आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कभी दिमाग लगाकर आपने ये सोचा है कि पैसा किसके पीछे भागता है? तो आज मैं आपको बताता हूँ, आप पैसे के पीछे मत भागिए, एक काबिल इंसान बन जाइए, पैसा आपके पीछे भागेगा। पैसा आपको ढूँढ निकालेगा। जैसे एक काबिल इंसान को लोग ढूँढ निकालते हैं, वैसे ही पैसा भी आपको ढूँढ निकालेगा और आपके तिजोरी में जाकर सज जाएगा। आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, बल्कि काबिल बनना है। तो पैसा काबिल और समझदार लोग कमाते हैं। इस सप्ताह में हम बात करने वाले हैं आपकी राशि की, कि आपकी राशि को क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। क्या उपाय करेंगे जिससे हम सावन के महीने में अपने भविष्य को सुधार सकें। ये साप्ताहिक राशिफल है, पूरे 1 सप्ताह की हम बात करने वाले हैं, 9 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी राशि की। सप्ताह के शुरू का भाग आपके लिए कुछ निराशा का अनुभव लेकर आएगा। आपको हर काम में निराशा और विफलता मिलेगी, या मन मुताबिक काम नहीं होंगे। आपके दैनिक कार्यों का प्रबंधन करने का सही प्रबंधन ना करने की वजह से, यानी सही रणनीति ना अपनाने की वजह से धन की कमी रहेगी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रिश्तों में बाधाएँ आएँगी, स्वयं को चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं। मुश्किल समय में आपको धैर्य और विश्वास ना खोने की सलाह दी जाती है। इस समय में किसी भी नए उपक्रम से जुड़ने से पहले पुराने काम को समाप्त कर लें। एक साथ बहुत ज़्यादा कामों में हाथ मत डालिएगा। इस समय में वही करिए जो आपको आता है। सप्ताह के मध्य के दिनों में यात्राओं पर जाने की संभावना है। इस वर्तमान समय में यात्रा में तनाव होगा और उस पर काबू आपको पाना होगा। आपके पिता का समर्थन और प्रोत्साहन आपके आत्मविश्वास को कुछ वृद्धि देगा। सप्ताह का अंतिम भाग पदोन्नति दिखा रहा है, नौकरी में ट्रांसफर दिखा रहा है, नौकरी में बदलाव दिखा रहा है, कार्य क्षेत्र में आपके दायित्वों का विस्तार दिखा रहा है, कार्यभार, काम का बोझ बढ़ेगा। नौकरी व्यापार में अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी जिससे आप संतुष्ट नहीं होंगे। व्यापारिक यात्राओं का परिणाम औसत रहेगा। 9 तारीख को समय अनुकूल नहीं है, आप समय रहते अपने काम पूरे कर लें, अन्यथा बहुत पछताएंगे। काम पेंडिंग होते चले जाएंगे और आप परेशान होते चले जाएंगे। 10 तारीख को समय थोड़ा ठीक आएगा, सरकारी नौकरी वालों को फायदा मिलेगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको सत्य का सहारा लेना पड़ेगा, किंतु सत्य को कहना सरल नहीं होता है। आप अपनी बात को मजबूती से कहेंगे तभी आपको वक्त का और सीनियर का सपोर्ट मिलेगा। आपके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं वो आपसे पैसे मांग सकते हैं, और आप उनको पैसे नहीं देंगे तो वो आपसे लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। और अगर आपने पैसे दे दिए तो वो आपके एहसानमंद होंगे। तो पैसा उसी को दीजिएगा जो वापस कर सके। बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य थोड़ा सा ढीला रहेगा। आप लोग डॉक्टरी दवाई या आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं। धैर्य से काम लेना होगा। 11-12 तारीख को चारों तरफ से लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन के उतार चढ़ाव को भली भांति प्रकार से समझेंगे। आप इस समय की परिस्थिति के अनुसार चलेंगे तो बेहतर है। जैसा वक्त वैसी आपकी चाल। 13 से 15 के मध्य में समय अच्छा है, इसका पूरा लाभ उठाएं। और अतिरिक्त कार्यभार होने से, बहुत ज्यादा बोझ पड़ने से आप थोड़ा सा, आपका चेहरा उतरा उतरा रहेगा। 9 जुलाई की बात करें तो यह दिन आपके लिए शुभ है। उम्मीद से अधिक धन कमाएंगे, भाग्य का निरंतर साथ मिलेगा। जीवन साथी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अन्यथा भविष्य में कोई कड़वाहट हो सकती है। रिश्तों में कोई शुभ समाचार मिल सकता है और कोई पुरस्कार मिल सकता है। नौकरी में आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी, मानसिक परेशानियां बनी रहेंगी। 10 जुलाई की बात करेंगे तो या आप किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल होंगे। आपके बच्चों का साथ और सहयोग आपके हृदय को प्रसन्नता और उत्साह से भर देगा। यह सब समय में पढ़ाई लिखाई संतोषजनक रहेगी। आज का दिन प्रेम संबंध में सौभाग्यदायक रहेगा। अपने जीवन साथी से आपका लगाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। व्यापारियों को नया व्यवसाय शुरू करने का मौका मिलेगा। 11 जुलाई आपकी कार्य स्थिति में सुधार होगा। आपको चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपको ऐसे महत्वपूर्ण लोगों का साथ और सहयोग मिलेगा जो आपकी कार्य की स्थिति को सुधार सकते हैं। अपनी माता जी की सेहत का समुचित ध्यान रखें। किसी फालतू की बातों में आकर किसी रिश्ते में गलतफहमी ना पालें। अध्ययन कार्य में बच्चे एकाग्रचित होंगे। जीवन साथी को संपत्ति मिल सकती है, तरक्की हो सकती है। आपका जीवन साथी भी अब नौकरी या व्यापार में प्रवेश कर सकता है या कर सकती है, और जीवन साथी के साथ अच्छा गोल्डन वक्त बिताने का मौका भी मिलेगा। पैसों की कोई कमी नहीं होगी कर्क राशि वालों को। 12 जुलाई की बात करें तो एक अच्छा दिन है। निश्चित रूप से समाज में हर जगह पे, घर के बाहर अच्छा मान सम्मान मिलेगा। अनेक लाभ होने की संभावना है। सट्टेबाजी, शेयर मार्केट के लिए समय शुभ है। आत्मनिर्भर होंगे। कुल मिलाकर खुशियां आपको मिलेंगी। सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें। नौकरी व्यापार में धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़नी
शुरू होने के संकेत मिलने लगेंगे। 13 जुलाई की बात करें तो आप अधिक धन कमाएँगे, आपके सपने पूरे होंगे, आप जीवन साथी के साथ रोमांटिक मूड में होंगे, आपको बड़े भाई-बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। फिक्स्ड डिपॉज़िट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, आपको समाज में मान-सम्मान मिलेगा। 14 जुलाई की बात करें, यह समय पूरा-पूरा ख़्याल रखने का होगा, अपना खर्चा बढ़ सकता है। आप अपनी आय और व्यापार के लिए जो को देखते हुए खर्चा करें। प्रेम संबंध में निश्चित रूप से सुधार होगा, लंबी यात्राएँ रद्द होंगी, विद्यार्थियों और सहपाठियों की पढ़ाई में सहायता मिलेगी, एक-दूसरे की ग्रुप स्टडीज़ से हेल्प करेंगे। यदि आप कोई घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सोच समझ कर खरीदें, धोखा हो सकता है। 15 जुलाई की बात करें तो आपका उत्साहवर्धन किए जाने की संभावना है, आपके आत्मविश्वास में कुछ कमी रहेगी, आपका व्यय आय से अधिक होगा, खान-पान के मामले में आपको बहुत सावधान रहना होगा, आर्थिक नुकसान होने की संभावना है, आप जीवन साथी से आपको नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है, विद्यार्थी निरंतर की गतिविधियों में अपना समय नष्ट करेंगे, व्यापारी लोग लंबी यात्रा पर जाएँगे जिसका परिणाम मन मुताबिक नहीं होगा। तो कुल मिलाकर आपको 65% भाग्य का साथ मिल रहा है, 1 नंबर लकी रहेगा, बाकी आप कुछ उपाय करिएगा जिससे आपका वक़्त और भी बेहतर हो सकता है। आइए जानते हैं क्या है वो उपाय? राशि फल आपने सुन लिया पूरा 7 दिन का। हर तरीके से आपको समझ में आ गया कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अब ये राशिफल कुछ लोगों के लिए बहुत सटीक होगा, कुछ लोगों के लिए सटीक नहीं होगा, क्योंकि ये एक सामान्य गणना है, ये आपकी कुंडली को देखकर गणना नहीं की गई है। जिसके सितारे अच्छे होंगे, उसके लिए दुःख वाले दिन भी सुख के होंगे और जिनके सितारे खराब होंगे, उनके अच्छे दिन भी दुःख में बदल जाएँगे। तो सबसे पहले तो आप उपाय करिए। उपाय क्या करना है? शंकर जी की उपासना करनी है, माँ पार्वती की उपासना करनी है, गणेश भगवान की उपासना करनी है, कार्तिकेय की उपासना करनी है, माँ लक्ष्मी की उपासना करनी है, शिव परिवार की उपासना करनी है। भगवान पे 1 लोटा जल चढ़ाते रहिए, सावन के महीने में भोलेनाथ प्रसन्न रहेंगे और हनुमान चालीसा सुबह-शाम पढ़ते रहिए, कोई कष्ट नहीं आएगा। बाकी जो मंत्र पढ़ना है, किस गुरु को का मंत्र पढ़ना है, किस ग्रह का मंत्र पढ़ना है, वो सब ऐसे नहीं किया जाता है अपनी मन-मर्जी से। उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली की जाँच करानी होगी और हर कमज़ोर ग्रह को मजबूत बनाने के लिए हम आपको उपाय बताएँगे। फिर उसके अनुसार आप अपनी पूजा-पाठ करें, दान-पुण्य करें, उसके अनुसार सब कुछ करें। अपनी मर्ज़ी से ना आप पूजा-पाठ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से ना आप दान-पुण्य कर सकते हैं। जैसे आप समझ लें इस बात को, क्योंकि भगवान ने ज्योतिष को बनाया, ज्योतिष में ग्रहों की व्यवस्था को बनाया, तो वही व्यवस्था तय करेगी कि कब आपको दान करना है, कब आपको सेवा करनी है, कब आपको और दान किसको करना है, किस वक़्त पर करना है, ये अपनी मन-मर्ज़ी से नहीं चलता है। आप में से जितने भी लोग परेशान हैं, उन्होंने आज तक सिर्फ़ एक ही काम किया है कि अपनी मन-मर्ज़ी से सब कुछ काम किया है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी की मदद लेंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर की सलाह से काम करेंगे, तो कभी तकलीफ़ में नहीं जाएँगे। आपकी मन-मर्ज़ी कहीं पर नहीं चलती है, बस अपने ऊपर चलती है। आप ऑफ़िस में अपनी मन-मर्ज़ी नहीं कर सकते, आप स्कूल में अपनी मन-मर्ज़ी नहीं कर सकते, आप मंदिर में मन-मर्ज़ी नहीं कर सकते, आप किसी सभा में मन-मर्ज़ी नहीं कर सकते, आप घर में मन-मर्ज़ी नहीं कर सकते, आप किसी इंसान के साथ मन-मर्ज़ी नहीं कर सकते। अगर आपने स्कूल में बदतमीज़ी की तो टीचर बाहर निकाल देगा, ऑफ़िस में की तो नौकरी चली जाएगी, व्यापार में की तो ग्राहक नहीं आएँगे और रिश्तों में की तो तलाक हो जाएगा और या सेपरेशन हो जाएगा। तो सिर्फ़ भगवान के काम में आप मन-मर्ज़ी क्यों करते हैं, उसके लिए भी आपको एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेनी होगी और अपनी जन्म कुंडली की जाँच करवानी होगी। इस बात को जितनी जल्दी समझेंगे, उतनी जल्दी आपका भाग्योदय हो जाएगा। दिए गए नंबरों पे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जाँच करवा सकते हैं और ये जानें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और कब करना है। उसके बाद ही कोई कदम उठाएँ तो बेहतर रहेगा। हरि ओम, नमस्कार। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत और बहुत ही शानदार ईरानी फ़िरोज़ा। ये ईरानी फ़िरोज़ा आप इस सावन के महीने में पहनिए और अपनी किस्मत को चमका लीजिए भोलेनाथ की कृपा से। जो भी लोग ये ईरानी फ़िरोज़ा पहनेंगे उनका भाग्य जाग जाएगा, इस बात की गारंटी है। ये चांदी में मढ़ा हुआ आपको दिया जाएगा अंगूठी या लॉकेट के रूप में। आप लोग इसको प्राप्त करने के लिए F1 लिख सकते हैं और इसके साथ में आपको सावन के महीने में दिया जाएगा भगवान शिव का प्रिय 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री। तो ऑर्डर करने के लिए F1 लिखिए।